नेटवर्क 18 और आप देख रहे हैं CNBC आवाज। पहला सौदा के प्रायोजक है कमला पसंद पान मसाला, स्वाद में हमेशा 2 कदम आगे। व्हाइट सीमेंट वाली JK वॉल पुट्टी, दीवारें बोल उठेंगी। सर्वो 40 Zoom फ्रॉम इंडियन ऑयल, नाउ गेट रेडी टू चैलेंज द एक्सट्रीम। इंडिगो, इंडिया कूलेस्ट एयरलाइन। आइश्प्रा, सर्टिफाइड गोल्ड एंड डायमंड ज्वेलरी। लॉयड, लिव द फ्यूचर। और एंटरप्रेन्योर, इंडिया बेस्ट सेलिंग मैगजीन फॉर एंटरप्रेन्योर्स। तो प्री मार्केट ट्रेड, प्री ओपन ट्रेड यहाँ पे शुरू होने ही वाले हैं फिलहाल कुछ ही सेकंड्स के अंदर, और SGX निफ्टी का संकेत कि हम एक मजबूत शुरुआत आज के दिन देख सकते हैं। SGX निफ्टी 6195-96 तक जाकर के 6186 पे फिलहाल ट्रेड कर रहा है, तो मजबूती की गुंजाइश वहां से बन रही है। देखना होगा कैसी शुरुआत होती है आज के ट्रेड में। रियल एस्टेट पे खासतौर पर नजर होगी, जिन शेयरों की कल काफी ज्यादा पिटाई हुई है पॉलिसी में, चूंकि काफी सारे स्टेप्स रियल एस्टेट के खिलाफ लिए गए और ऐसा लगता है कि कम होम लोन अब आगे दिए जाएंगे, और होम लोन के रेट भी IDBI बैंक ने बढ़ा दिए हैं और दूसरे बैंक से भी उम्मीद की जा रही है कि वो भी होम लोन के रेट्स बढ़ाएंगे। HDFC शायद थोड़ा वक्त ले, क्योंकि उसके लिए नेशनल हाउसिंग बैंक से एक सर्कुलर आना बाकी है, जो कि उम्मीद की जा रही है आज या कल में आ जाएगा। तो वो एक फिलहाल शुरुआती संकेत हमारे सामने आते हुए नजर आ रहे हैं। JP एसोसिएट्स बढ़त के साथ इसने शुरुआत दी है। भारती एयरटेल पॉजिटिव खुला है। SBI हल्की बढ़त के साथ, और अब इंडेक्स आपके सामने 6130 के लेवल करीब आप निफ्टी में देख रहे हैं। सेंसेक्स में 20,370 के आसपास का लेवल बनता हुआ, तो शुरुआत पॉजिटिव है, लेकिन इतनी ज्यादा नहीं जैसे कि संकेत SGX निफ्टी दे रहा था। अगर आप, चूंकि SGX फ्यूचर्स ट्रेड करता है, वहां पे आप 30 पॉइंट का एक प्रीमियम भी छोड़ दें तो भी 6150 या उसके ऊपर निफ्टी को ओपन होना चाहिए था SGX के साथ अलाइन होने के लिए, तो वो फिलहाल हमें दिखाई नहीं दिया है। लेकिन दूसरे दिग्गज जो पॉजिटिव दिखाई दे रहे हैं, विप्रो, हिंडाल्को, स्टरलाइट, टाटा स्टील, तो पूरा मेटल पैक है जो कि पॉजिटिव है। ACC हल्की बढ़त के साथ खुल रहा है, और बैंक्स में ICICI ने पॉजिटिव शुरुआत दी है आज के ट्रेड में। तो ये वो स्टॉक्स जो मदद कर रहे हैं बाजार की, लेकिन वहीं L&T, सन फार्मा, ये कुछ स्टॉक्स जो कमजोर है। प्रदीप, लेकिन कल के लूजर्स पर ध्यान दीजिए। रियल्टी स्टॉक्स यहाँ पर एक पिकअप आया है। DLF कल करीब 4% कमजोर था, वहां पर हल्की सी खरीदारी आ रही, बहुत मामूली सी का ही इजाफा 350 तक के लेवल्स देखने को मिले हैं। यूनिटेक भी आपके लिए हाजिर करेंगे, वहां पर किस तरह का मूव है, बहुत फ्लैट है, यहाँ पर कुछ खास चाल नहीं है। तो सपाट है रियल्टी स्टॉक्स, यहाँ पर लोग अब भी पोजीशंस लेने के लिए सामने नहीं आए हैं। ONGC एक बहुत स्ट्रांग मूव है, करीब 2 से 2.5% तक का इजाफा। इनफैक्ट ONGC लीड कर रहा है कंसोर्शियम को एडवेंट एनर्जी में स्टेक खरीदने के लिए, तो वो स्टॉक ऊपर खुला है। और आज ढेर सारे ब्रोकर्स ने कॉल दिया है सीमेंट स्टॉक्स को लेकर, तो अंबुजा सीमेंट 150 पर 1.25% ऊपर। बाकी के भी स्टॉक्स जैसे JP एसोसिएट्स की बात प्रदीप मेंशन कर रहे थे, वहां पर हम देख रहे हैं टर्न है। सेलिंग प्रेशर कहां पर है? सन फार्मा 2 से 2.5% नीचे। हीरो होंडा 1% ऊपर खुला, उसके बाद नीचे आया, तो आधे % की गिरावट। यहाँ पर काफी वॉलेटाइल मूव्स फिर से हर रोज की तरह प्री ओपन में। FCL टेक में भी कुछ नुकसान, TCS में भी कुछ मुनाफा वसूली देखी गई है। तो ये फिलहाल बाजार की चाल है। 6140 पर इस समय निफ्टी पहुंचा है। 6185, 97 तक के लेवल्स हमने SGX निफ्टी में देखे हैं, तो शायद कुछ और टाइम लेगा उन लेवल्स तक पहुंचने का, ये उम्मीद जरूर करें। लेकिन 93 पॉइंट्स का इजाफा सेंसेक्स में इस समय देखने को मिला है। जी, और यहाँ पर फिलहाल आप देख रहे हैं स्टेबल से मार्केट नजर आ रहा है हल्की बढ़त के साथ। हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ बने हुए हैं, गजेंद्र नागपाल, शार्दुल कुलकर्णी और JK जैन। गजेंद्र, जैसे कि हमने देखा था मार्केट खुलने के पहले, आज जो हमारे सारे एनालिस्ट की ट्रेडिंग कॉल्स आ रही हैं, वहां पर काफी सीमेंट शेयरों पे फोकस है। क्या सीमेंट के लिए काफी बेहतर स्थिति बनने वाली है यहाँ से अगले क्वार्टर, इसके आगे के क्वार्टर के लिए? फ्रैंकली सीमेंट को लेके मेरा व्यू अभी उतना बुलिश नहीं है। हालांकि ये जरूर है कि मोमेंटम उन्होंने डेफिनेटली बिल्डअप किया है, तो जो शॉर्ट टर्म इंडिकेटर्स हैं जिसको हमारे दूसरे एक्सपर्ट्स ट्रैक करते हैं, वो डेफिनेटली कुछ ना कुछ पॉजिटिव रुझान दिखा रहे होंगे। लेकिन जो फियर्स हैं अभी भी वो कायम हैं। और अगर आप रिजल्ट्स को देखें, जो रिजल्ट्स आए हैं वो कोई ऐसे इनकरेजिंग नहीं आए हैं। आउटलुक डेफिनेटली बेटर लग रहा है, बिकॉज वी हैव बीन टॉकिंग अबाउट अ वेरी स्ट्रांग ग्रोथ इन द इकोनॉमी, एंड जो कंस्ट्रक्शन एक्टिविटी है उसको लेके काफी उत्साह बना हुआ है। कीपिंग ऑल दोज थिंग्स इन माइंड, और पर्टिकुलरली ऐसी मार्केट में जब लार्ज कैप स्टॉक्स सबके बारे में लगभग ये कंसेंसस बना हुआ है कि
कि चाहे वो स्टेट बैंक ऑफ इंडिया हो या L&T हो या टेक्नोलॉजी स्टॉक्स हो, दे आर ऑल लुकिंग फेयरली प्राइस्ड। तो कहीं ना कहीं रुझान आपका सीमेंट की तरफ बाय लॉ ऑफ अट्रैक्शन ऑल्सो पहुंचता है और वहां पे विजिबिलिटी अच्छी होने वाली है। लेकिन अभी भी आई थिंक द व्यू ऑन द सीमेंट स्टॉक शुड बी मीडियम टू लॉन्ग टर्म। शॉर्ट टर्म में आई डोंट थिंक दे हैव बीन एबल टू रिकवर फ्रॉम द चैलेंजेस दैट दे आर फेसिंग, बट टेक्निकली मे बी दे आर रिकमेंडिंग अ बाय, बट आई वुड वांट टू वेट फॉर सम मोर टाइम फ्रॉम द इन्वेस्टमेंट स्टैंड पॉइंट। आज हमने देखा है टेक्नोलॉजी स्टॉक्स, स्पेशली विप्रो जो एक अंडर परफॉर्मर था क्योंकि नंबर्स ठीक नहीं थे, यहाँ पर पोजीशंस वापस लौट कर आई है तेजी की। शार्दुल, क्या आपको विप्रो अच्छा लग रहा है लेवल्स पर, या फिर आप मुनाफा वसूल करना चाहेंगे इसमें आगे? नहीं, जरूर विप्रो में देखिए स्पेसिफिकली एक नीचे की तरफ काफी अच्छा ट्रेंड लाइन सपोर्ट है, तो मैं कहूंगा विप्रो में बाइंग की जा सकती है। लेकिन सिर्फ ट्रेडिंग मूव के लिए बाइंग करनी है तो मैं कहूंगा 440 के ऊपर बाइंग करना ज्यादा सेफ रहेगा। नीचे की तरफ आप 420 का स्टॉप लॉस लगा सकते हैं और ऊपर की तरफ 470 और 480 के टारगेट के लिए ट्रेड कर सकते हैं। ये स्पेसिफिकली एक ट्रेडिंग मूव है। ओवरऑल विप्रो का चार्ट स्ट्रक्चर इतना अच्छा नहीं है जितना कि इन्फोसिस और टीसीएस का है, तो ट्रेडिंग मूव पॉसिबल है, लेकिन मैं कहूंगा कि इन्फोसिस और टीसीएस को मैं ज्यादा प्रेफर करूंगा। जी के मेटल्स भी एक पैक है जहां पर मजबूती बनी हुई है, इंटरनेशनल मार्केट्स में वो तेजी का सिलसिला हावी है, तो क्या आप इधर आप लॉन्ग जाएंगे और आपका टॉप पिक क्या रहेगा? हाँ, अगर मेटल पैक में देखोगे तो काफी हद तक बिकवाली देखने को मिली है लास्ट कपल ऑफ डेज, बट अगर ये जिस हिसाब से क्यू ईजिंग आएगा, डॉलर में वीकनेस आएगी, तो मेटल्स में हमें लगता है कि सिग्निफिकेंट मूवमेंट अपसाइड देख सकते हैं। तो इसी वजह से हम मेटल्स में लॉन्ग स्ट्रैडल्स बनाने के कहेंगे। सिग्निफिकेंट अपसाइड या डाउनसाइड हो सकता है मार्केट में आफ्टर दिस क्वांटिटेटिव ईजिंग के बाद में, तो हम लॉन्ग स्ट्रैडल करने के लिए एडवाइस करेंगे। पर्टिकुलरली हम टाटा स्टील में जाएंगे जहां पे आप 600 का कॉल और पुट खरीद लीजिए, करीब 60 रुपीज का आपका ब्रेक इवन आएगा, 660 का ऊपर ब्रेक इवन। हमें लगता है कि अपसाइड डाउनसाइड अराउंड 100 to 120 रुपीज मूव दे सकता है अगले 2 से 3 हफ्ते के ट्रेडिंग सेशन से, तो हम प्रेफर करेंगे लॉन्ग स्ट्रैडल टाटा स्टील में। और उसके अलावा हिंडाल्को एक है जो कवर्ड कॉल काइंड ऑफ स्ट्रेटेजी बना सकते हैं, इसमें काफी हद तक स्ट्रेंथ बन रहा है, तो यहाँ पे बाई कीजिए और ऊपर में 220 का कॉल ऑप्शन सेल कर सकते हैं। और खासतौर पर रियल एस्टेट स्टॉक्स में लगता है कि काफी कल की गिरावट के बाद सपोर्ट आ सकता है। डीएलएफ आप देख सकते हैं करीब 4.5% के आसपास फ्लैट सा ही कह सकते हैं ट्रेड करता हुआ नजर आ रहा है, बल्कि इसने थोड़ी हद तक बढ़त बना ली है। लेकिन कल आरबीआई ने काफी कदम उठाए और रिजर्व बैंक के डिप्टी गवर्नर सुबीर गोकन का ये कहना है कि रिजर्व बैंक हाउसिंग सेक्टर को लेकर काफी चिंतित है, इसलिए हाउसिंग लोन को महंगा करने की कोशिश की गई है और रिस्क वेटेज बढ़ा के ये भी उम्मीद की जा रही है कि अब कम लोन दिए जाएं इस सेक्टर को। As a result of putting higher risk weights, the cost of making loans will go up, so that will have some impact on lending rates. We think that as a result of putting a limit on loan-to-value ratios, it will bring down the ability to lend. So both quantity will reduce a little bit and prices will, the cost of borrowing will go up a little bit. Both of these have to be seen in the context of what many people believe is a very risky increase in house prices. Virtually everybody we talk to has been telling us that this is one sector where the economy is showing some vulnerability, and we felt that we don't want to disrupt it. We don't want to bring the whole, literally the house falling down. But we want to make sure that the financial system is not subject to inordinate risks as a result of its exposure to the sector. So these are ways of putting a little bit of a dampener, if you will, putting a little bit of a break on this process without really causing it to come to a grinding halt. गजेंद्र, जिस तरह से आज हम देख रहे हैं डीएलएफ को सपोर्ट मिला है, क्या आरबीआई के सारे कदमों का असर एक दिन में आके खत्म हो गया और अब फिर से खरीद का मौका है? नहीं, ऐसा नहीं कहूंगा, लेकिन जनरली अगर देखें तो मुझे नहीं लगता कि कोई इतना बड़ा नेगेटिव इम्पैक्ट आने वाला है इस बात से, क्योंकि अगर हमारी इकोनॉमी ग्रो करती है ना, एक तरफ हम ये लॉजिक लेके सारे के सारे अपने फ्यूचर में इन्वेस्ट कर रहे हैं दैट इकोनॉमी वुड कंटिन्यू टू ग्रो, एंड इकोनॉमी अगर कंटिन्यू करती है तो देयर विल बी मोर वेल्थ दैट विल बी क्रिएटेड इन द इकोनॉमी, देयर विल बी मोर मनी इन द हैंड्स ऑफ पीपल, सो देयर विल बी मोर डिमांड फॉर हाउसेज। मैं ये मानता हूं, इस पे हम आर्ग्यूमेंट करे जा सकते हैं कि इस टाइम इसमें फ्रॉड है या स्पेकुलेटिव टच भी है या एंड यूजर के लिए हम जो है उसको क्रेडिट देना चाहते हैं इस वजह से हम स्पेकुलेशन को मार्केट से निकालना चाहते हैं। आई थिंक दोज इंटेंशंस आर एब्सोल्युटली राइट एंड एब्सोल्युटली वेल नोन,
बट हम लोग खुद भी प्रॉपर्टी में हमारा ब्रोकिंग थोड़ा एक्सपोजर रहता है। हमने देखा है कि मेजोरिटी द सेल्स दैट हैव बीन मेड दीज डेज आर एक्चुअली टू द एंड यूजर एंड नॉट टू द स्पेकुलेटर्स इन बिटवीन, क्योंकि उनके साथ उनकी लोन की रिक्वायरमेंट भी रहती है। तो कहीं ना कहीं शॉर्ट टर्म में जरूर इसने जरूर कूल ऑफ किया है, मगर मुझे लगता नहीं है इफ यू लुक एट द बिगर पिक्चर दिस विल हैव अ इम्पैक्ट फॉर अ लॉन्गर पीरियड ऑफ टाइम। सूनर देन लेटर यू वुड सी जो रियल एस्टेट स्टॉक्स हैं दे स्टार्ट टू बाउंस बैक वंस अगेन बिकॉज डिमांड इन मोस्ट ऑफ द केसेस हैज बीन एक्चुअली जेन्युइन। फेयर इनफ, तो यहाँ पर जेन्युइन निवेशकों पर डेफिनेटली असर पड़ेगा और वो इंटर्न शायद डिमांड को टेपर ऑफ करे, जैसे कई सारे बिल्डर्स भी ये कह रहे थे सीएनबीसी आवाज पर कल पॉलिसी आने के बाद। हम लेंगे एक छोटा सा ब्रेक, देखेंगे यहाँ से आगे स्थिति कैसी रहती है, लेकिन आपको ये भी बता दें कि आज वो कॉल से नॉट ट्रेडिंग कॉल्स है जिससे आप फायदा कमा सकते हैं। पहला कॉल आज अंबुजा सीमेंट पर, वैसे भी कई सारे ब्रोकर्स बुलिश है सीमेंट स्पेस को लेकर, तो टारगेट अंबुजा सीमेंट का है 170 का आज के ट्रेड के लिए और स्टॉप लॉस 142 पर लगा। ये है अल्पेश फूलिया की राय। सेकंड कॉल अल्पेश फूलिया का है आज तलवलकर पर और 325 के टारगेट के लिए आप ये पोजीशन लीजिए, स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगेगा 225 पर। तीसरी राय जो हम लेकर आ रहे हैं वो है प्रकाश काबा की, और प्रकाश भी बुलिश है सीमेंट को लेकर, तो एसीसी लिस्ट में अब चल रहा है, टारगेट 1080 का रखिए और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगाइए 1025 का। और यहीं पे इन्फोसिस में खरीदारी की राय प्रकाश काबा.com के प्रकाश काबा दे रहे हैं, टारगेट 3075 के करीब होना चाहिए। प्रकाश की राय में इन्फोसिस 1 या 2 दिनों में आप ये टारगेट आते हुए देखेंगे। जी एंटरटेनमेंट पर इम्तियाज कुरैशी बुलिश हैं, खरीदारी की राय दे रहे हैं, 295 तक के टारगेट इम्तियाज को यहाँ पे आते हुए नजर आ रहे हैं। जी एंटरटेनमेंट में 2 या 3 दिन के अंदर आपको ये टारगेट मिलेगा। यूको बैंक भी खरीदने की राय दे रहे हैं, इम्तियाज 144 का टारगेट 2 या 3 दिन में आपको आता हुआ दिखाई देना चाहिए। इम्तियाज की ये राय बन रही है। अगला कॉल आया है एक बार फिर अंबुजा सीमेंट पर 151 के टारगेट के लिए शार्दुल कह रहे हैं यहाँ पर आप पोजीशन तेजी की बनाइए और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में लगेगा 140 पर। साथ ही जेपी एसोसिएट्स में भी आप तेजी करके फायदा कमाएंगे, 131 के टारगेट के लिए इसे खरीदिए और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में 125 पे। और आखिरी कॉल है एक शॉर्ट कॉल, एलआईसी हाउसिंग फाइनेंस बेचने की सलाह शार्दुल की है, 1260 के टारगेट के लिए इसे बेचिए और स्टॉप लॉस इस ट्रेड में आप लगा सकते हैं 1360 पर। इस दिवाली सीएनबीसी आवाज आपके घर लाएगा लक्ष्मी। दिवाली के अगले दिन सीएनबीसी आवाज पर लगेगा दिवाली इन्वेस्टर मेला, जहां 3 घंटों तक जाने माने 3 एक्सपर्ट्स देंगे आपके सवालों के जवाब और बताएंगे कि कौन से स्टॉक्स के साथ आप मना सकते हैं पूरे साल दिवाली। अपने सवालों के जवाब जानने के लिए कॉल कीजिए हमारे टोल फ्री नंबर पर। देखिए सीएनबीसी आवाज दिवाली इन्वेस्टर मेला इन वक्त पर